मेहनत करने वाला मेहनती, खेती करने वाला किसान, मिट्टी के बर्तन बनाने वाला कुम्हार और इसी तरह रोगी का इलाज करने वाला डॉक्टर। नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण का एक नया अध्याय जिसका नाम है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। हम सभी चाहते हैं कि कम शब्दों में अधिक बात की जाए। सुनने सुनाने में समय भी लगता है और मेहनत भी। आइए तो हम कम शब्दों में कुछ ऐसे शब्द बोलते हैं जो बातें अधिक होंगी और शब्द कम। जैसे नगर में रहने वाला नागरिक, चित्र बनाने वाला चित्रकार, आकाश को चूमने वाला गगनचुंबी और गांव में रहने वाला ग्रामीण। जो कविता लिखता हो उसे हम कहते हैं कवि। ऐसा कहा गया है बच्चों, कम से कम शब्दों में अधिकाधिक भाव या विचार अभिव्यक्त करना अच्छे लेखक अथवा अच्छे वक्ता का गुण होता है। जैसे बिहारी, हिंदी के बिहारी दास जो कवि हैं, उन्होंने गागर में सागर कम शब्दों में अधिक बात कह दी थी अपने दोहों में। उनके 719 दोहे थे जिसमें उन्होंने दोहों के माध्यम से अनेक शिक्षाएं दी थी हमें। इसके लिए ऐसे शब्दों का ज्ञान आवश्यक है जो विभिन्न वाक्यांशों या शब्द समूह का अर्थ देते हैं। ऐसे शब्दों के प्रयोग से कृति में कसावट आती है और अभिव्यक्ति प्रभावशाली हो जाती है। जैसे बच्चों, हम रसोई में जाते हैं तो रसोई के लिए घर इतना लंबा शब्द न बोलकर हम क्या बोलते हैं? रसोई घर। इसी प्रकार बच्चों, देखने वाला न कहकर हम क्या कह देते हैं? दर्शक। पढ़ाने वाला न कहकर हम क्या बोलते हैं? शिक्षक। जल में रहने वाला जलचर। तो अनेक शब्द बच्चों इसी प्रकार बनाए गए हैं। तो आइए हम आपकी बुक का अध्ययन करते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। आज हम पढ़ेंगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। भाषा में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका प्रयोग अनेक शब्दों या वाक्यांश के बदले किया जा सकता है। यह लेखन का एक महत्वपूर्ण गुण है। हिंदी में प्रचलित कुछ शब्द नीचे दिए जा रहे हैं बच्चों। जैसे कुछ शब्द जैसे दिए गए, ये क्या दिया गया है? पढ़ाने वाले शिक्षक। शिक्षक का चित्र दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को? बोर्ड भी है, चेयर भी है, टेबल है, आगे से डस्टर रखा हुआ है। तो ये क्या है? पढ़ाने वाला ना कहकर हम क्या बोलते हैं? शिक्षक। इसी प्रकार ये क्या दी गई है? मछलियां। जल में रहने वाला क्या कहलाता है? जलचर। अब आगे बच्चों इन्हीं शब्दों का हम अध्ययन करेंगे। जैसे देखने वाला क्या होता है? दर्शक। अगर हम देखने वाला न कहकर सीधे क्या कहेंगे? दर्शक। फिर पढ़ने वाला पाठक। इसी प्रकार लिखने वाला लेखक। भाषण देने वाला वक्ता। भाषण सुनने वाला उसे क्या कहते हैं? श्रोता। जैसे अगर हम भाषणों को सुनते हैं बच्चों तो उन्हें हम क्या कहते हैं? हम क्या हैं? एक श्रोता हैं। और जो भाषण देते हैं, जो नेता भाषण देते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? वक्ता। वो लोग बोलते हैं। इसी प्रकार बच्चों, दूर की सोचने वाला क्या होता है? दूरदर्शी। ये आप लोगों की बुक में थोड़ा सा अशुद्ध लिखा हुआ है, इसे देख लेना। दूर की सोचने वाला दूरदर्शी। सदा रहने वाला शाश्वत। क्षण में नष्ट होने वाला क्या कहलाता है बच्चों? क्षणभंगुर कहलाता है। इसी प्रकार आगे हम देखेंगे अपने पर निर्भर क्या कहलाता है? जो स्वयं पर निर्भर होता है वो क्या कहलाता है? स्वावलंबी। जल में रहने वाला, अभी मैंने आप लोगों को बताया था, जलचर। क्या कहलाता है? जलचर। नभ में उड़ने वाला नभचर। और पृथ्वी पर रहने वाला थलचर। क्योंकि हमारी पृथ्वी नभ जल थल कहते हैं ना बच्चों। वो कौन सा जीव है जो जो जल में भी रहता है, थल में भी रहता है, नभ में भी रहता है, ऐसा बोला जाता है ना। तो पृथ्वी पर रहने वाला क्या होता है? थलचर। और नभ में उड़ने वाला नभचर। इसी प्रकार जानने की इच्छा क्या कहलाता है बच्चों? जिज्ञासु। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं, जिनके अंदर बहुत जानने की इच्छा होती है। इसी प्रकार हृदय को छू लेने वाला क्या कहलाता है? मार्मिक। कोई जो वो होता है बच्चों, मार्मिक। जैसे कोई आप लोग कोई बात सुनते हैं, वो बात हमारे हृदय को छू जाती है, तो वो क्या कहलाता है? मार्मिक पक्ष। इसी प्रकार 100 वर्षों का समूह शताब्दी। ठीक है, 100 वर्षों का समूह शताब्दी। प्रत्येक मास होने वाला, जो प्रत्येक माह में होने वाला है, उसे क्या कहा जाता है? मासिक।
और प्रत्येक सप्ताह में होने वाला साप्ताहिक, प्रतिदिन होने वाला दैनिक। और अन्य उदाहरण भी दिए गए हैं बच्चों आपकी बुक में, जैसे जिसका जन्म ना हुआ हो अजन्मा, जिसका कोई शत्रु ना हो अजात शत्रु, जिसका अंत ना हो अनंत, जिसकी उपमा न हो अनुपम, जिसका हृदय विशाल हो उसे उदार कहा जाता है, और जिसकी संतान न हो उसे निसंतान कहा जाता है। जिसका आकार हो उसे साकार, और जिसका आकार ना हो उसे निराकार कह देते हैं। जिस स्त्री का पति मर जाता है उसे हम विधवा कहते हैं, और जिसकी पत्नी मर जाती है उसको हम विदुर कहते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बच्चों, इनको इसीलिए कहा जाता है। जिसमें बल ना हो उसे निर्बल, जिसमें बल होता है उसे क्या कहते हैं, बलवान। जिसका आचरण अच्छा हो सदाचारी, जिसका आचरण अच्छा ना हो दुराचारी। जिसकी आयु लंबी होती है उसे हम दीर्घायु बोलते हैं, और जिसकी आयु कम होती है उसको हम अल्पायु बोलते हैं। जिसके आने की तिथि ना हो उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, अतिथि। जिसकी कोई कीमत ना हो उसे हम क्या बोलते हैं, अमूल्य। जैसे कहते हैं ना अमूल्य, जिसकी कोई कीमत ना हो। बहुमूल्य क्या होता है, जिसकी बहुत कीमत होती है। जो दिखाई न दे उसे हम क्या कहते हैं, अदृश्य। जो दूसरों से ईर्ष्या करता हो ईर्ष्यालु। जो मांस खाता हो मांसाहारी, और जो साग सब्जी खाता है उसे हम शाकाहारी कहते हैं। जो बहुत बोलता है उसे वाचाल, जो कम बोलता है उसे मूक। जो काम कठिन हो उसे हम दुष्कर बोलते हैं, और जो सरलता से प्राप्त हो उसे सुलभ। इसी प्रकार जो कभी बूढ़ा ना हो उसे अजर कहा जाता है। जो छोटा भाई होता है उसे हम अनुज कहते हैं, और बड़े भाई को अग्रज, हाँ अग्रज कहा जाता है। जो कभी ना मरे वो अमर। जो आंखों के सामने हो प्रत्यक्ष, जो आंखों के सामने नहीं होता है उसे हम परोक्ष कहते हैं। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसे आस्तिक, जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है उसे हम बच्चों क्या कहते हैं, नास्तिक कहते हैं। इसी प्रकार कुछ उदाहरण है, जैसे कानून के विरुद्ध क्या होता है बच्चों, अवैध। अपना ही स्वार्थ चाहने वाला स्वार्थी। सब कुछ जानने वाला सर्वज्ञ। साथ साथ पढ़ने वाला छात्र। साथ साथ पढ़ने वाला छात्र क्या कहलाता है, सहपाठी। हिंसा करने वाला हिंसक। देख रेख करने वाला अभिभावक। जैसे हम अभिभावक, कभी कभी कोई बच्चे अपने माता पिता से दूर रहते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं, अभिभावक कहते हैं, जो उसकी बच्चे की देखभाल करता है। श्रम करने वाला श्रमिक। अपनी हत्या स्वयं करने वाला आत्महत्या कहते हैं ना, जो स्वयं अपनी हत्या करता है उसे हम आत्महत्या कहते हैं। तप करने वाला तपस्वी। अभी अभी जिसका जन्म हुआ हो उस बच्चे को क्या कहते हैं, नवजात शिशु, नवजात कहा जाता है। पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना प्रायश्चित। हम जब कहते हैं ना अपनी गलतियों का हमें स्वयं प्रायश्चित कर लेना चाहिए, हम अपनी गलती जब मान लेते हैं तो। ईश्वर को न मानने वाला नास्तिक, और जो मानता है उसे हम आस्तिक कहते हैं। सबको समान दृष्टि से देखने वाला समदर्शी। कहते हैं ना ईश्वर समदर्शी है, ईश्वर के लिए सब लोग समान होते हैं। पूजा के योग्य पूजनीय। जैसे आप लोग पत्र लिखते हैं तो उसमें क्या लिखते हैं, पूजनीय माता जी और पिताजी। तो पूजा के योग्य कौन होते हैं, माता और पिता। रास्ता दिखाने वाला पथ प्रदर्शक। 2 सप्ताह में एक बार होने वाला बच्चों उसे कहते हैं पाक्षिक। जैसे कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष होते हैं ना, जब चंद्रमा दिखाई देता है तो शुक्ल पक्ष, जब अंधेरा अंधेरा दिखाई देता है तो उसे हम कहते हैं कृष्ण पक्ष। 15 दिन के अंदर कृष्ण पक्ष रहता है और 15 दिनों में शुक्ल पक्ष। तो 2 सप्ताह को क्या कहते हैं, जो 2 सप्ताह में आता है उसे हम पाक्षिक कहते हैं। मर्म को छूने वाला मर्म स्पर्शी। आंख से परे जो होता है उसे परोक्ष, जो आंखों के सामने होता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष। शक्ति के अनुसार यथाशक्ति। सदा रहने वाला शाश्वत। आकाश को चूमने वाला गगनचुंबी। कम खर्च करने वाला मितव्ययी। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कम खर्च करने वाले को आप लोग क्या लिख देते हैं, कंजूस। उसे हम क्या कहते हैं, मितव्ययी। इतिहास से संबंध रखने वाला ऐतिहासिक होता है, ऐतिहासिक नहीं होता है, ऐतिहासिक होता है। शिव का भक्त शैव कहलाते हैं और विष्णु के भक्त वैष्णव कहलाते हैं। जो परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं होते उन्हें हम अनुत्तीर्ण कहते हैं, जैसे आप लोग फेल बोल देते हो। और जो पास हो जाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, उत्तीर्ण। जो पढ़े लिखे नहीं होते उन्हें हम अनपढ़ कहते हैं, और जो बीत चुका हो उसे हम अतीत कहते हैं। जो अनुकरण करने योग्य होता है अनुकरणीय। जो स्मरण करने योग्य होता है स्मरणीय। देखिए सारे समान शब्द है ना। अपने बल पर जो निर्भर हो उसे हम कहते हैं स्वावलंबी। जो पढ़ा लिखा हो उसे हम शिक्षित कहते हैं, जो नहीं पढ़ा लिखा है उसे हम अनपढ़ कहते हैं। जो काम से जी चुराता है कामचोर। हम बहुत से बच्चों को स्कूल में कहते हैं ना कि ये जी चुरा रहा है, तो ये बहुत आजकल कामचोर हो गया है। जन्मांध। जन्मांध का अर्थ होता है जो जन्म से अंधा हो जाता है, उसे हम जन्मांध कहते हैं। जैसे कहते हैं ना सूरदास जन्मांध थे,
कहने का अर्थ है वो जन्म से ही अंधे थे। इसी प्रकार जो बात कही ना जा सके उसे हम कहते हैं कथनी, जो पढ़ा ना जा सके उसे क्या कहते हैं हम अपठित, जो अकेला है एकाकी, जो कविता लिखता है उसे हम कहते हैं कवि, जो कविता लिखता है उसे हम कहते हैं कवि, और जो कविता लिखती है उसका जो स्त्रीलिंग होता है वो क्या होता है बच्चों, कवियत्री, कवि और कवियत्री। जो चक्र धारण करता है चक्रधारी, जो नष्ट होने वाला होता है नश्वर, जो दया का पात्र होता है दयनीय। इसी प्रकार बच्चों बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जिनको हम पढ़ते विस्तार में हैं, लेकिन अगर हम उनके लिए छोटा रूप क्या देते हैं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का हम प्रयोग करते हैं, तो हमारी जो लंबी बात होती है वो छोटे शब्दों में जल्दी समझ में आ जाती है। ठीक है बच्चों, तो आंखों का तारा क्या होता है, जैसे इकलौता पुत्र होता है ना, तो हम उसे आंखों का तारा बोल देते हैं। इसी प्रकार बहुत से शब्द होते हैं जो, तो बच्चों उन शब्दों को आप लोग अपने पुस्तक में अध्ययन करेंगे। हम इसके बाद अगली वीडियो में आपके साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।